मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट। आइडेंटिफाई द फंक्शन शोन इन द ग्राफ। इस ग्राफ को हमें बताना है कि इस फंक्शन का ग्राफ है। इसके लिए हमें इन्वर्स ट्रिको के ग्राफ आने चाहिए। जैसे इन्वर्स ट्रिको के ग्राफ आते हैं ना, वो तो फट से बता देगा, डोमेन रेंज अगर उसे आती होगी तो। और तो कुछ नहीं तो मेन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का ग्राफ तो आना ही चाहिए। तो ये ग्राफ किसका है बच्चों? अगर आप ये देख रहे हो तो आप देखो, मैंने यहाँ पे डैश डैश करके दिखाया हुआ है, थोड़ा लाइट आ रहा है पेपर पे। तो यहाँ पर ये डोमेन, यहाँ पर -1 एंड 1 है एक्स एक्सेस पर। तो यानी कि ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, सॉरी डोमेन वो -1 से 1 होता है। यहाँ हमारा डोमेन जो है वो -1/2 से कितना है, हाफ। यहाँ बिल्कुल बीचों बीच है सेंटर में। यानी कि ये जो मेरा आंसर है, अब हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो डोमेन है वो मेरा आना चाहिए -1/2 से हाफ के बीच में। अब इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है चारों में से जिसका डोमेन -1/2 से हाफ के बीच में आ जाए? तो हम फर्स्ट तो हो नहीं सकता। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है। अब साइन इनवर्स 2x के बारे में बात करें, अगर इस फंक्शन का डोमेन निकाले तो हम डोमेन कैसे निकालते हैं? डोमेन हम निकालते हैं कि 2x की जो वैल्यू है, जो उसका एंगल होता है साइन इनवर्स का, वो होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो -1/2 से कितनी आ जाएगी, 1/2। तो यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए। इसी तो फंक्शन का डोमेन कितना है, -1/2 से हाफ। तो हमारा आंसर कितना हो गया? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। उसके लिए हम देखेंगे कि ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यहाँ मैट्रिक्स ए के लिए ये m/4 ऑर्डर की है, एंड जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, n/3। अब अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी डिफाइन है, तो डिफाइन है तो कब पॉसिबल है? जब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल हो। तो इससे हमारी n की वैल्यू तो कितनी आ गई, 4। अब क्या इसी MCQ से आंसर निकल जाएगा क्या? n की वैल्यू 4 तो फर्स्ट ऑप्शन में भी है और सेकेंड में भी है, तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए सी भी डिफाइन है। तो ए का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर है m/4 और सी का ऑर्डर कितना है? सी का ऑर्डर है p/q। अब अगर डिफाइन है, ये कब डिफाइन है? जब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि आंसर इससे कितना आ गया, p की वैल्यू भी 4। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में दोनों में आंसर कितना है, n की वैल्यू 4 और p की वैल्यू 4, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में। अब हम m और q में देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी और ए सी दोनों का ऑर्डर सेम है। अब अगर ए बी का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेड ऑर्डर कितने का होगा, m/3 का। और यहाँ रिजल्टेंट ए सी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट ऑर्डर होगा m/q का। तो यहाँ अगर हम देखें तो q की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से q की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 3। m से अगर हम m कट कर दें तो q हमारा हो जाएगा 3। अब अगर हम देखें तो q हमारा यहाँ पर 3 है। अच्छा, हम m पे देखते हैं, m क्या आएगा। m की वैल्यू के हाँ लिए हम देखेंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर ये इसका ऑर्डर क्या, हाँ सॉरी, m/3 अगर ऑर्डर है, यानी कि पीछे कॉलम 3 है, तो रो भी कितना होना चाहिए, 3। यानी कि m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि एक मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है वो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैल्यू हमें फाइंड करनी है, q+t p+r की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है एक मैट्रिक्स जिसका मैट्रिक्स बराबर उसके ट्रांसपोज माइनस का ए, यानी ए बराबर कितना होता है, -a'। अब अगर इसमें मैं वैल्यू डालूँ, मैट्रिक्स है तो ये है 0r -2 3pt एंड q -4 0 इक्वल टू, मैं माइनस साइन में साथ के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी ट्रांसपोज से। तो ये 0 -r एंड ये 2, यहाँ पर हो जाएगा -3 -p -t एंड ये कितना हो जाएगा, -q एंड 4 और फिर ये 0। अब अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू कितनी मिल रही है, r की वैल्यू हमें मिली -3 और देखो यहाँ पर r -3, p इक्वल टू -p के हो गया, यानी कि इधर जब शिफ्ट हो जाएगा तो 2p।
देखो p बराबर कितना है माइनस पी, और जब आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो 2p इक्वल टू 0, इट मीन्स p की वैल्यू कितनी हो गई 0। और अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो q की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2 एंड t की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 4। ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, q प्लस टी अपॉन में p प्लस आर, q प्लस टी अपॉन में p प्लस आर वैल्यू पुट करें तो q की वैल्यू कितनी है 2 एंड t की 4, तो 2 प्लस 4 अपॉन में p कितना हो गया 0, r हमारा -3 यानी 6 अपॉन -3, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा -2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। वैसे तो बच्चों इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है इतना लंबा करने की, MCQ क्वेश्चन है, पर मैंने पूरा प्रोसेस से किया है। देखो सीधा सीधा भी हम कर सकते हैं। स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो p की वैल्यू कितनी होंगी, सीधा सीधा 0 आएगी क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है। दूसरा क्या करें हम, देखो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे A12 है वो -A21 के बराबर होगा, तो r बराबर -3 आ जाएगा। A23 जो है वो -A32 के आएगा, तो 4 हो गया। एंड q यानी कि ये 31 एलिमेंट है वो -13 के आएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो हम सीधा भी इसमें पुट कर सकते हैं। MCQ क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है, पर मैंने पूरा प्रोसेस से किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना है 27। तो हमें a इंटू में एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 बराबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ऑर्डर कितना दे रखा है 4, तो यानी 4 - 1 यानी डिटर्मिनेंट a क्यूब बराबर कितना हो गया 27। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट a की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ कितनी हो गई 3। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, a इंटू में एडजॉइंट a, जिसका कि फॉर्मूला कितना होता है डिटर्मिनेंट a कितना हो जाएगा 3i, तो उसका जो आंसर आएगा 3i, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना हो गया -2, हाँ थर्ड का ए आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो बिल्कुल इसका शॉर्टकट मेथड समझाती हूँ। जब हमें ऐसी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस इनवर्स तो खैर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो हम इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, जब देखो डायगोनल एलिमेंट दे रखा हो और उसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0, तो उसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, 3 का 1/3 कर दो, 2 का 1/2 कर दो, 5 का 1/5 कर दो, तो ऑप्शन 20 का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इन्वर्स निकालने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 करें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट cos 67 sin 67 sin 23 cos 23, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो सीधा सीधा इसमें आइडेंटिटी पुट हो रही है। cos 67 देखो डिटर्मिनेंट कैसे खोलोगे, cos 67 इंटू में cos 23 माइनस कितना हो जाएगा sin 67 इंटू में sin 23, ये आइडेंटिटी हो गई cos a प्लस बी की, यानी 67 प्लस 23 की, जो कि कितना हो गया 90, और cos 90 कितना होता है बच्चों, cos 90 0 होता है। तो 6 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब हम 7th क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन हमें दे रखा है जो कि कॉन्टिन्यूअस है पाई पर, के की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसका सीधा सीधा शॉर्टकट तरीका बताऊं तो कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जितने पॉइंट पर पूछे पाई पर। तो फंक्शन की वैल्यू देखो पाई पर अगर हम निकालें तो यहाँ ऊपर वाले से निकल रहा है, फंक्शन की वैल्यू पाई पर तो हो गई k पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालें तो वो नीचे वाले से निकलेगा। राइट हैंड लिमिट यानी कि पाई से ज़्यादा, x की वैल्यू पाई से ज़्यादा राइट हैंड लिमिट में, तो यहाँ सीधा पाई पुट करो, कॉस पाई कितना होता है -1 होता है। तो यहाँ आप जब देखोगे तो k पाई की वैल्यू 1 इधर शिफ्ट करे तो -2 हो गई, और k की वैल्यू सीधा सीधा हमारी k की वैल्यू हो गई -2/पाई। ये तो शॉर्टकट है अगर हमें MCQ वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करना हो। और वैसे अगर हमें मेथड से करना हो इसी क्वेश्चन को तो सबसे पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई वैन, मैं इसमें पूरा मेथड समझा देती हूँ। देखो कॉन्टिन्यूटी का पूरा मेथड इसमें क्लियर हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू पाई पे इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू कितना हो गया राइट हैंड लिमिट, तीनों में से कोई भी दो चीज़ निकालेंगे पुट कर देंगे। फंक्शन की वैल्यू पाई पे तो ये आपने देखा ही बच्चों, फंक्शन की वैल्यू पाई पे तो ये कितना हो गया k पाई प्लस 1
अब हमने निकाला फंक्शन की वैल्यू पाई पे, तो उसमें ऊपर वाला फंक्शन आ चुका है, यानी पाई से कम वाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यही वैल्यू आएगी, इसलिए लेफ्ट नहीं निकालेंगे, हम राइट लेंगे। अब राइट हैंड लिमिट लिखते कैसे हैं बच्चों? राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ऊपर साइन प्लस लिखते हैं, जो कि बताता है कि राइट हैंड लिमिट निकल रही है एफ ऑफ एक्स। ये एच में कन्वर्ट हो जाता है, एच टेंस टू 0, यहाँ आ जाता है पाई प्लस एच, यानी कि पाई से ज़्यादा। पाई से ज़्यादा पे फंक्शन हम देखेंगे तो पाई से ज़्यादा फंक्शन कॉस एक्स है, तो आपको यहाँ पुट करें लिमिट एच टेंस टू 0, कॉस एक्स की जगह पाई प्लस एच पुट हो जाएगा। पाई प्लस एच यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई पे तो चेंज होता नहीं है, कॉस एच, एंड थर्ड में माइनस। अब हम 0 पुट करें तो हम अगर हमने 0 पुट किया तो माइनस कॉस 0 हो गया, तो -1 हो गया। कॉस 0 कितना होता है हमारा? ठीक है 1, तो -1। अब हम ये आराम से इक्वल पुट कर दें, सेम आंसर हमारा आ जाएगा k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। तो k पाई इक्वल टू -2 एंड k की वैल्यू -2 अपॉन में पाई, ये इसका करेक्ट आंसर। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स tan इनवर्स एक्स, एफ डैश 1 निकालना, मतलब डेरिवेटिव निकालना है 1 पे। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो u इंटू वी से इसका होगा। फर्स्ट हम x का करेंगे तो 1 हो गया, tan इनवर्स x एज इट इज, फिर प्लस साइन, फिर x को लिखेंगे, और tan इनवर्स x का करेंगे तो 1/1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब हम x की जगह 1 और पुट कर देंगे साथ के साथ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। tan इनवर्स 1 होता है हमारा π/4 प्लस 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा π/4 प्लस हाफ, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 10 - x - 2x स्क्वायर। ये कह रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और एक इंक्रीजिंग होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और इंक्रीजिंग वर्ड में एफ डैश एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हमारा क्वेश्चन इंक्रीजिंग का है, तो हम इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया हमारा -1, 10 का तो 0 हो गया, -1 -4x। अब आपको देखना है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, यानी कि -1 -4x ग्रेटर देन कितना हो गया इक्वल टू 0। मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। माइनस अगर हम कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, और x की वैल्यू 1/4 या 1/4 से कम कहाँ तक जाएगी? -इन्फिनेटिव से 1/4। 1/4 तो है और उससे कम -इन्फिनेटिव की तरफ जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा -इन्फिनेटिव से 1/4 माइनस, यहाँ शायद साइन में मिस्टेक हुई है, एक बार हम देख लेते हैं। -1 माइनस का 4x हो गया, -1 4x। अच्छा हाँ, -1 इधर जाएगा तो प्लस में आएगा। हाँ, फिर मुझे -4, अब साइन चेंज हो जाएगा। -4 से अगर मैं डिवाइड दूँ तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा -1, यानी कि -1/4। इट मीन्स -1/4 होएगा। एक बार दोबारा से देख लेना बच्चों, यहाँ साइन में मिस्टेक हुई थी, -1 इधर जाके +1 होगा। अब आपको यहाँ से -4 हटाना है, तो यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं, इस तरीके से मैं काट देती हूँ, यहाँ पे दोबारा कर देती हूँ। x लेस देन इक्वल टू -4 से डिवाइड दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो गया, 9th का ए ऑप्शन आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ, हमें बताना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका जो सॉल्यूशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन को, पैराबोला को, सर्कल को या एलिप्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करें ना दोनों तरफ। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x² / 2, एंड इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y² / 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा c, यानी कि x² + y²। दो इधर शिफ्ट करें तो 2c हो जाएगा। और जब x और y की दोनों पावर 2 हो, यानी कौन सी टाइप की इक्वेशन है ये? x² + y² इक्वल टू कितना a²। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है? सर्कल की होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। बाकी की क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।